हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि होने वाला है कॉम्बो। तो मैं बात करने वाला हूं ओवर ईट प्लस ओवर हीट। तो अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कई बार जैसे कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या घर में भी कई बार हम लोग कुछ चीज़ अगर टेस्टी बनी होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको एक्सेस में हमारी बॉडी के लिए लेते हैं। तो कई बार उससे हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उससे हम लोगों के शरीर के अंदर एसिडिटी की, कब्ज की, बहुत ज्यादा जी मिचलाना, मन खराब रहना और एक्स्ट्रा मात्रा में अगर हम लोग फूड को एक्सेस करते हैं तो उससे हम लोगों के वॉमिट के भी चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार हम लोग देखते हैं कि रात में अगर हम लोगों ने फूड एक्सेस में लिया है, लेट नाइट अगर पार्टी हम लोग कहीं कर रहे हैं और अगर उस जगह पर हम लोगों ने फूड को लिया है तो वो आपकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा एसिडिटी क्रिएट कर देता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वो रात में जब आप सोते हैं तो आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिससे आपके शरीर के अंदर रात में आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जलन आपको महसूस होती है। अत्यधिक आप उसके ऊपर पानी भी पी लेंगे तो भी वो जलन जो है वो खत्म नहीं होती है। उसके बाद आपको फिर डॉक्टर के पास जाना ही होता है या दवाई लेनी ही होती है। तो कई बार आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि कई बार आप अगर ऐसा कुछ इस तरीके से कहीं शादी में गए हो या कुछ रेस्टोरेंट्स में गए हो तो आपने बहुत ज्यादा अगर फूड लिया है तो लेने के तुरंत बाद भी आप कई बार क्या करते हैं कि आप वॉमिट के थ्रू उस फूड को वापस से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में कई बार इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपका बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में या मेरे साथ में या हम किसी के साथ में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज के लिए मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी ही घटना मेरे सामने हुई कि जहां पर एक महिला थी, जिस महिला ने लेट नाइट में पार्टीज की और पार्टीज करने के बाद फूड एक्सेस में लिया और अगले दिन जब वो महिला सुबह उठती है तो उठने के बाद उस महिला का बहुत ज्यादा सिर दुखता है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान होती है और जिस वजह से वो महिला का पूरे दिन सिर भारी रहता है और लास्ट में उसको फिर जो उनके हस्बैंड है वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर पास लेके जाने के बाद उनको डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद उनको बोलते हैं कि मतलब आपके शरीर के अंदर कुछ एक्सेस मात्रा में फूड होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो डॉक्टर फिर उस वक्त उनको इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद उनके शरीर में कुछ आराम आता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वे में बात करता हूं आपसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग, यह तो मोस्ट ऑफ द पीपल की प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस की है, इवन ये प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ भी मैंने कई बार देखी है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फोन चार्ज हम लोग करते हैं, फोन 100% चार्ज हो गया या उसके अलावा अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे बैटरी जो बैकअप होता है, बैटरी विद पावर बैंक होता है, उसको भी अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो अक्सर ये चीज मैंने इतनी ज्यादा नोटिस की है कि मैं देखता हूं कि लोग जो है वो चार्ज पूरा 100% होने के बाद भी उसको चार्जिंग पे ही लगा के रखते हैं। तो अक्सर आपने इस चीज को भी देखा होगा कि इस वजह से कई बार क्या होता है, बैटरी जो है वो ओवरचार्ज हो जाती है। ओवरचार्ज होने की वजह से वो बैटरी फटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो, इवन वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर कोई भी चीज को अगर चार्ज कर रहे हैं, यह देखो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई, एक तो ओवर ईटिंग के बारे में बताया और एक ओवर हीटिंग के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर कोई भी चीज आप चाहे वो शरीर के प्रोस्पेक्टस में देखते हैं, अगर आप ज्यादा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को विचलित कर देती है, आपको परेशान करके रखती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ऐसे ही अगर अपने मोबाइल को हमेशा चार्ज पे लगा के रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज पे लगा के रखते हैं, लैपटॉप्स को चार्ज पे लगा के रखते हैं या इलेक्ट्रिक बैटरीज को चार्ज पे लगा के रखते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादा चार्जिंग की वजह से जो बैटरीज की जो साइकिल होती है वो साइकिल धीरे धीरे कम होती चली जाती है। प्लस उसमें फिर यह प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि उसके फटने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि कहीं पर बैटरी फट गई या कहीं पर कुछ हो गया, जिस वजह से वो ओवर चार्जेस की वजह से ही अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं कि चाहे शरीर हो चाहे वो बैटरीज हो, अगर आप
एक बार पूरा शरीर को आप खाली करके रखेंगे या बैटरीज मोबाइल की जो एक बार आपने बैटरी को 100% यूज चार्ज कर लिया है, उसके बाद अगर उसको आप 10% या 5% तक जब डिस्चार्ज लेके आने के बाद फिर से चार्ज करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो यूज है वो आपका मोबाइल का जो यूज है वो मोबाइल की बैटरी जो है वो अच्छे से चलेगी। प्लस इसी तरीके से अगर आपने खाने में भी अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है, अगर आपने एक दिन बाहर का खा लिया है और आपने 5 से 7 दिन अगर आपने अपने शरीर के लिए गैप बना के रखा हुआ है तो उस ड्यूरेशन में वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इससे आपका शरीर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, इवन वेट आपका कंट्रोल में रहेगा, शुगर की जो मात्रा है वो आपके कंट्रोल में रहेगी और बहुत सारी जो शरीर के अंदर बीमारियां होती है कुछ एक्स्ट्रा खाने की वजह से वो भी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। तो ये मेरा मोटिव था इस टॉपिक को बनाने का। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लस और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर बात करूं तो डेफिनेटली आप मुझे वो टॉपिक का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जरूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।